अब देखो, कल हमने पढ़ा था कि जो मेंसुरेशन होता है उसमें दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है 2D और एक होती है 3D। जो 3D डिजाइन होती है वो हम उसे टच कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि कोई स्क्वायर हो या फिर कोई रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो, हमने कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं छुआ। ये सभी इमेजिनरी डिजाइन्स होती हैं क्योंकि ये 2D है, 3D नहीं है। इनमें हाइट नहीं होती, केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। आज हम जो डिजाइन करेंगे वो 3D होती है। उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, तीनों होती है। इसीलिए हम इसे टच कर सकते हैं। इन्हें हमने छुआ होता है, जैसे कि हमने किसी क्यूब को भी छुआ होता है। हमने क्यूबॉइड भी देखा होता है, टच किया होता है। हमने कोन भी छुआ होता है। हमने सिलेंडर भी छुआ होता है कोई। और हमने किसी स्फीयर को भी छुआ होता है। कल हमने एक किया था सर्कल, और आज हम कर रहे हैं स्फीयर। दोनों सेम दिखते हैं पर सर्कल 2D होता है और स्फीयर 3D होता है। ये दोनों में फर्क होता है। जो 2D होता है सर्कल वो इमेजिनरी होता है। 3D जैसे कि डंबल होते हैं वो जो है आपके 3D डिजाइन होती है। तो आज हम इनके सबसे पहले फॉर्मूले करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूब। क्यूब की डिजाइन कैसी होती है? क्यूब जो है 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है, इसलिए इसकी सारी साइड्स बराबर होती है। और इसका एरिया जो है, क्यूब का एरिया होता है 6a² और इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब। ये इसका क्यूब के फॉर्मूले होते हैं। क्यूब का जो है एरिया होता है 6a²। इसके 6 फेस होते हैं। एक फेस का एरिया होता है a², तो 6 का हो गया 6a²। और इसका एक फॉर्मूला और रहता है डायगोनल, जो होता है a√3। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। दूसरी डिजाइन करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। इसकी जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 × LP प्लस BH प्लस HL। L लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट है। और इसका जो डायगोनल होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तीसरी डिजाइन ले लेते हैं कोन। कोन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, इसे हाइट बोलते हैं, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं L। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²H। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrL। यहाँ पे L स्लैंट हाइट है, तो L का फॉर्मूला होता है √H² प्लस R²। यहाँ पे जो L है ये स्लैंट हाइट है, पाइथागोरस लगा के हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें ये दो फॉर्मूले हो गए। डायगोनल तो इसमें होता नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला होता है TS है, टोटल सरफेस। ये है कर्व सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया। जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो πrL प्लस ये πr² होता है। अगर हम यहाँ से πr कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा L प्लस R। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट जान कर लेते हैं सिलेंडर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, यहाँ से इसको हाइट बोलते हैं। अगर इसका वॉल्यूम देखें तो होता है πr²H और इसका एरिया होता है 2πrH। और इसका अगर ये कर्व सरफेस एरिया है, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखें TSA, तो TSA होता है ये जो 2πrH है और इसके दोनों सर्कल को जोड़ दो। 2πr कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा H प्लस R। ये सिलेंडर के 3 फॉर्मूले हो गए।
अगली डिजाइन कर लेते हैं स्पीयर। स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4π3πr³ और इसका एरिया होता है 4πr²। इसी में हम अगर हेमी स्पीयर देखें जो कि आधा होता है, तो पूरे का वॉल्यूम है 2/3, 4/3 तो आधे का हो जाएगा 2/3। पूरे का एरिया है 4πr², तो आधे का हो जाएगा 2πr²। इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, वो होता है 3πr²। तो आज हम ये जो हमने डिजाइन पढ़ी है, ये आपकी क्यूब है, ये आपकी क्यूबॉइड है, ये आपका कोन है, ये आपका सिलेंडर है और ये आपका स्फीयर है। तो आज हम इन्हें 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन होगी, इनके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब उसने एक क्यूबॉइड दिया हुआ है हमें, और कह रहा है इस क्यूबॉइड को हमने क्या किया है, इसकी डायमेंशन भी दी हुई है, उसने लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, और इसको कह रहा है कि मेल्ट करके वो बना ले रहा है आपका स्पीयर, ये बना ले रहा है। तो कह रहा है स्पीयर की रेडियस बताओ कितनी होगी। तो क्या कर रहा है, इसका वॉल्यूम को मेल्ट करके वो इसका वॉल्यूम बना देता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्यूबॉइड का, LBH, और उसे हम बराबर कर देंगे स्पीयर के वॉल्यूम के 4/3πr³। और ये हमें LBH दिया हुआ है 21, 77, 24, और यहाँ दिया 4/3, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। ये 3 और 7 बेस में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अभी डिवाइड में है, और 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आर क्यू निकाल लो कटिंग करके। 11 दूनी 22, 11 7 या 77, 2 2 या 4, 12 2 या 24, 6 आ जाएंगे, 2 से भी काट 2 3, तो आ जाएगा 21 7 3 3 7। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके यहीं पे फैक्टर ऐसे कर लो, 7 या 21, 7 × 3 × 3 × 7, और इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आ जाएगा। अब 3 3 के पेयर बना लो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 7 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, बस एक पार्ट आंसर आ जाएगा। समझ लगा पहला क्वेश्चन? हाँ जी। ओमकार लगा समझ में पहला क्वेश्चन? बंदा ही चला गया। अच्छा अच्छा दिख रहा है? जी सर। पहला क्वेश्चन समझ लग गया? जी सर। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं। The radius of cross section of solid cylinder rod of iron is 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोई रॉड है, मान लो ये रॉड है, ये आपकी एक रॉड है, और इसका जो है रेडियस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर।
द सिलेंडर इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया। ये सारे क्वेश्चन आज मैंने जितने भी लिए हैं ये सभी क्वेश्चन मेल्टिंग के ही हैं। एक चीज को मेल्ट करके दूसरा बनाए, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में मेल्टिंग के। मेल्टेड डाउन एंड फॉर्म इनटू 6 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, इनको मेल्ट करके वो 6 बॉल बना लेता है। अब सेम रेडियस, मतलब इसकी भी रेडियस 50 ही होगी। सेम रेडियस एज दैट ऑफ सिलेंडर, स्फीयर स्फेरिकल बॉल्स बनाता है लेकिन वो जो है सिलेंडर की फॉर्म में होती है। ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स बना लेता है, सिलेंड्रिकल रॉड से स्फेरिकल बॉल्स बना लेता है। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई बताओ, इसकी लेंथ की लंबाई बताओ रॉड की, मतलब एच पूछ रहा है हमसे, निकाल लेंगे। इसकी रॉड का जो है वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और वो बॉल्स का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और वो कह रहा है 6 बनाई है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो फिर। अब देखो यहाँ पे पाई इधर है और ये दोनों इधर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये कट जाएंगे पाई से पाई। एक चीज याद रखना, ये अगर ऐसे होता पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 6 प्लस 4/3 पाई आर क्यू, ये अब पाई से पाई नहीं कटेगा, इस केस में नहीं कटेगा, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई में थे ना तो इधर कट गया, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ये गलती मत करना। अब इसकी रेडियस दी हुई है 50, तो आप यहाँ रख दो। पहले तो एक चीज और देखते हैं इन क्वेश्चंस में कि यूनिट सारी सेम है कि नहीं। अभी इसमें तो एक ही वैल्यू दी हुई थी, अगर यूनिट सेम नहीं हो तो फिर करनी पड़ती है, अभी तो सब सेंटीमीटर में ही। और ये एच की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे। ठीक है, 4/3 पाई, और यहाँ पे भी देखो आर जो है ये 50 था, सेम है, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा, ये काट दो इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 50 का क्यूब बट्टे 50 का स्क्वायर। अब या तो ऐसे ही समझ लो कि भाई ये 50 का स्क्वायर है, क्यूब काट दिया, एक 50 बचेगा। मुझे ऐसे नहीं समझना है तो इसको फिर 3 बार लिख लो। अब ये काट दो, h बराबर 2 इंटू 4 इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40, 400। अब देखो आंसर तो आ ही नहीं रहा, आंसर आ रहा है अपना 400, यहाँ पे दिया 0.8234, तो क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा। मीटर में दिया है। हाँ समझ आया, ये चैप्टर की यही प्रॉब्लम, ये मीटर में आंसर मांग रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ दिया है 400 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 400, तो आंसर कितना आएगा 4, डी पार्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 राइट सर्कुलर कोन, 2 कोन को इक्वल हाइट है उनकी और उनकी रेडियस 3 और 4 है, और उसको मेल्ट करके उसने स्फीयर बना दिए 5 का। अब कह रहा है कि कोन की हाइट बताओ, है ना। क्या कह रहा है कि 2 कोन है, एक ये कोन है और एक ये कोन है, और ये इसकी जो है उसने रेडियस दिया 3, इसकी दी है 4, हाइट दोनों की सेम है, और इन दोनों को मेल्ट करके उसने बना दिया है एक मेल्टेड एंड सॉलिड स्फीयर बना दी। बस फॉर्मूला लगा दो। पहले का कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। वॉल्यूम जब भी पिघलता है तो वॉल्यूम पिघलता है, मेल्ट होता है। एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। फिर दूसरे कोन के लिए भी लगा दो, ये लगा दिए, और इसको फाइनली वॉल्यूम के बराबर कर दो सिलेंडर के, वो कोन उसके स्फीयर के। अब देखो पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, तो कट जाएगा। अब ये मत कहना सर ये प्लस में थे तो क्यों काट दी, मल्टीप्लाई में ही नहीं, तीनों के पास था, मैंने कॉमन लेके काटा है, इन दोनों से पाई कॉमन लेके उससे के साथ पाई काट दिए। अब देखो 3 भी कट जाएगा, स्केयर कटेगा, है जी, आर का स्केयर, है आर का स्केयर नहीं कटेगा। आर का स्क्वायर इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है, तो इसकी तो पता ही नहीं। ठीक। हाँ,
तो ये नहीं काटेंगे ये नहीं काटेंगे। ये 3 कट जाएगा, ये 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी। ठीक, अब यहाँ पे देखो h नहीं दिया था, h कह रहा है दोनों का सेम है तो कॉमन ले लो h। यहाँ आ जाएगा, यहाँ R1 मान लो इसको, फिर आप नहीं काटोगे, नहीं तो आपने काट ही देना इसको। ये R1 हो गया, इसको मान लो R2, h बराबर था कॉमन ले ली। ये ठीक है। अब पहले की जो ये देखो 3 और ये 4 दिए हुए यहाँ पे रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 4, और ये सिलेंडर का रेट को स्क्वायर का दिया 5, यहाँ रख दो। बस इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आया आंसर 20? हाँ जी। ठीक, इसका बी पार्ट आंसर आया। तो ये ना क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगते हैं पर ये होते बड़े आसान हैं। पटवारी में इनकी भरमार होती है इन क्वेश्चंस की। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। आज ये क्वेश्चन बड़े जेंटलमैन से लग रहे हैं ना, इनके साथ में हिंदी भी लिखी हुई। हाँ जी सर। हिंदी में पढ़ के देखो कुछ नहीं पता लगेगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोगुना कर दी जाती है। ऐसा ऐसा लगता है वेद वेद पढ़ रहे। द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर डबल। तो कह रहा है वॉल्यूम बताओ कि उसका क्या हो जाएगा। 8 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3√2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर 6 टाइम हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी रेडियस को कर दो आप जो है डबल, हाइट रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ कोन दोनों ही डबल कर दी जाती है। हाइट ऑफ ए कोन राइट स्क्वायर कोन आर डबल, दोनों ही डबल कर दो। ये r को कर दो 2r और h को कर दो 2h। तो इसको ओपन करो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2h, फिर हो जाएगा 4 2 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये ओरिजिनल वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बाहर 8 और आ गया तो ये कितना गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। कि अगर किसी भी रेडियस और कोण डबल कर दिए जाते हैं तो जो वॉल्यूम होगा कोण का वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ए पार्ट आएगा इसका आंसर। समझ लगा ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। इस तरह के बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर में। चलो अगला करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है इफ HCV आर द रेस्पेक्टिवली हाइट कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है कि उसमें जो एक एंगल है वो परपेंडिकुलर है कोन का, कोन के अंदर राइट सर्कुलर। अब हाइट तो h दे रहा है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल कोन का होता है, और इसमें एल की वैल्यू होती है √h² + r²। ये स्लैंट हाइट होती है और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने फॉर्मूले लिख ली। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो 3 पाई v h³ माइनस c² h² प्लस 9b²। बस कुछ नहीं करना है, इसकी जगह वैल्यू उठा के रख दो। v की जगह रख दो वॉल्यूम की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर h³ माइनस c की जगह रखो ये जो वैल्यू हमने निकाल ली पाई आर √h² प्लस r², तो इसका स्क्वायर कर दो h² प्लस 9, और v की वैल्यू आपको दी हुई है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये यहाँ और इसका करना है स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे फिर इनमें से कोई एक आंसर आएगा। ठीक, 3 से 3 काट दो, पाई और पाई हो जाएगा पाई आर पाई स्क्वायर,
आर स्क्वायर, ये एच और ये एच क्यूब हो जाएगा एच की पावर 4 माइनस, यहाँ पे ये स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर तो पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर, और इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, 9 इसको ओपन करो तो 3 का हो जाएगा 9, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर का हो जाएगा 4, ये एच स्क्वायर, ये 9 से 9 काट दो। अब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, आर की पावर 4, अभी एच स्क्वायर बाहर ही रहने, अगले स्टेप में करते हैं। पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, अब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, ये एच स्क्वायर को भी अंदर करो मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा एच की पावर 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो, ये देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4 से ये कट गया, पाई स्क्वायर आर 4 एच 4 से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, बड़ा सा अंडा, ये डी पार्ट है। जब आप इसको एक दो बार कर लोगे ना तो आप बहुत जल्दी कर लोगे इसको, पहली बार में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। चलो अगला करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ डायमीटर 5 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, that can be made by utilizing the maximum of a rectangular block of lead with 11 meter length, 10 meter breadth and 5 meter width each। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स बताओ, तो स्पेरिकल का तो फॉर्मूला हमें पता ही है वॉल्यूम का, वो लगा देंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। चलो करते हैं इसको। तो मान लो कि n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं और स्पेरिकल का फॉर्मूला लगा दो 4 पाई 3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, और किसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब क्यूबॉइड कह रहा है, एल बी एच का फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद n की तो वैल्यू निकालनी है हमें, 4/3 पाई, अब ये डायमीटर दे रहा है 5, तो डायमीटर को रेडियस बना लो तो हो जाएगा 5/2, और इसको डेसीमीटर है ना, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये डाटा आपका मीटर में दिया है लेंथ ब्रेथ, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये आपका डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं, तो बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/20 का होल क्यूब। ये चीज समझ लग गई। हाँ जी सर। पहले तो डाया को रेडियस बनाया 2 से डिवाइड करके, फिर डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर दी। लेंथ है इसकी 11 और ब्रेथ है 10 और ये है 5, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/4 1/4 1/4, क्यूब था इसलिए 3 बार कर दिया। अब ये 4 से 4 काट दो, जो डाटा बचा उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ऊपर केवल 22 है, बस 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, अब जो भी बचा मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर?
8400। नहीं गलत हो गया। और देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 चौक 120, 120 को करोगी 7 से मतलब 12 सत्ते 84 और 10 से कर दोगी तो 8400 आए। सी पढ़ा है, समझ लगा? समझ लगा? कार्ड ही बोला। अच्छा सी पैड बोला, हाँ जी। सही है सही है, हाँ जी। ठीक ठीक पढ़ा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मेटेलिक कौन है, उसकी रेडियस 30 है, उसकी हाइट 45 है और उसको मेल्ट कर दिया और उसको मेल्ट करके फिर बना लिया स्फीयर और वो भी 5 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर। कह रहा है ऐसे कितने स्फीयर बन जाएंगे, हम निकाल लेंगे कितने स्फीयर बन जाएंगे। मान लो कि n स्फीयर बन जाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया। अब n, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इसलिए यहाँ पाई से पाई काट दो, पर आर से मत काटना, ये स्फीयर की आर है और ये कोन की आर है, ये कटेगी नहीं। ठीक है। जब सेम कहता है फिर काट देते हैं। अभी यहाँ पे कोन का इधर आएगा, कोन का डाटा, ये आर इसकी दी हुई है 30 और एच दिया हुआ। अब यहाँ देखो डाटा सब सेंटीमीटर में है इसलिए टेंशन ही नहीं है कोई, और जो नहीं होता फिर कर रहे होते सेम। 5 का क्यूब आर के स्क्वायर की आर दी है 5, बस सॉल्व करके और एन आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 काट दो। अब ये डाटा रह गया उसको सॉल्व कर लेंगे। जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ऐसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। एट्टी 80 बनाएगा, इसका आंसर सही है। अगर आप किसी कोन की रेडियस 30 है, उसकी हाइट 45 है और इतने बड़े कोन को आप पिघला के 5-5 सेंटीमीटर की स्फीयर की बॉल बनाते हो तो 81 बॉल बन जाएंगी। अगला करते हैं। एक मेटेलिक स्फीयर है, उसकी रेडियस 10.5 है, उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद कोन बताया, कोन की रेडियस 3.5 है, हाइट 3 है और कह रहा है कि ऐसे कितने कोन बनेंगे। तो निकाल लेंगे हम कितने कोन बनेंगे, दिक्कत क्या है। n नंबर ऑफ कॉन्स बनेंगे, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर। इसका इस बार सब वॉल्यूम ही रख रहे हैं क्योंकि मेल्ट करने पे वॉल्यूम ही चेंज होता है। n ये कट रहा है, काट दो, पाई कांस्टेंट होता है तो दोनों तरफ कट जाएगा, 3 से 3 काट कटेगी। अब देखो ये कोन का आप यहाँ रेडियस रखो 10.5 दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, नहीं ये तो स्फीयर की लिख ली, ये स्फीयर की है, ये नहीं आएगी, इसकी लिखो 3.5, हाइट इसकी 3 और ये दिया हुआ है 10.5। अब इसको नीचे ले आएंगे तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये q है तो इसको 3 बार लिख लो, इसको 3.5 इंटू 3 कर लो। अब ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये कट जाएंगे एक एक डिजिट के बाद, या 0 0 लगा लो फिर भी कट जाएंगे, बात है कि। अब ये काटो, 35 दिया 105, 35 दिया 105, उसके बाद से 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 इंटू 5 इंटू 10.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20 इंटू 10.5 और इसको डबल कर लो, आंसर आ जाएगा। 10.5 का डबल कितना होता है? सर वहाँ पे 3 आएगा कहाँ पे? सर 35 दिया 105।
अच्छा यहाँ 3 करना था। हम्म, चल तो आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 10.5, तो 12 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? डी पार्ट। डी पार्ट। ठीक है, हाँ जी। चलो अगला करते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है, 3.6 हाइट है, उसकी रेडियस 1.6 है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करके एक और कोन बनाया जाता है। कौन से मेल्ट करके कोन ही बनाया जाता है। तो एक कोन का फॉर्मूला लगाओ, दूसरे कोन का फॉर्मूला लगाओ। अब कह रहा है कि कोन की हाइट बतानी है, तो निकाल लेंगे। पहले तो 5π/3 से π/3 काट दो, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। अब देखो, इस वाले की रेडियस देखो लिखी हुई है 1.6, तो इसका 1.6 कर लो स्क्वायर। इसकी हाइट दी हुई है 3.6 लगा लो, और इसकी रेडियस दी हुई है 1.2, तो यहाँ 1.2 लगा लो। और दूसरे की हाइट नहीं दी, तो हाइट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में ले आओ। 1.2 इंटू 1.2, अब यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे ऊपर 0 लगा लो। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे ऊपर 0 लगा लो। ऐसे ऊपर से 3 पॉइंट हटा के नीचे 3 0 लगा लो। ये करने का दूसरा तरीका है, हमने पिछली बार ऐसे पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 2 0 से ये 2 0 काट दो, कट गए। अब ये काट दो, 12 3 36, और 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 से ये काट दो, 4 चौक 16। तो ऊपर बचेगा 16 इंटू 4, और नीचे बचेगा 10। 16 को 4 से करो 64, 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 6.4। समझ लगा ये क्वेश्चन? हाँ जी। ठीक है, अब एक ही जैसे है ना, तो समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती है ना? हाँ जी। नहीं नहीं तो ये चैप्टर लगता है बड़ा मुश्किल सा। ये सभी एक ही जैसे क्वेश्चन, और फिर ये आसान से लगने लगते हैं कि हाँ कि हम भाई कर लेंगे। इफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है 4π3πr3। अब कह रहा है कि तो इसकी वैल्यू निकालो। सरफेस एरिया इसको एस से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। S³/V² की कह रहा है वैल्यू निकालो। एस की वैल्यू क्या है 4πr², और इसका कर दो क्यूब बट्टे वॉल्यूम 4π3πr3, इसका करना है स्क्वायर। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। 4πr² बट्टे 4πr² बट्टे, ये 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है इसको। ऐसे ही काट दो, यहीं पे दिक्कत नहीं होगी। पाई से पाई कैंसिल, ये तो क्यूब और r² का चक्कर है, अभी मत काटो, बाद में काटते हैं इसका, रहने दो ऐसे। 4πr² इंटू 4πr² इंटू 4πr², 3 बार हो गया। अब इसको भी 3 बार, इसको 2 बार लिखना है, πr³ इंटू 4π3πr3। अब काटते हैं, देखो ये पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r³ ये 3r और ये 3r 6r हो गई। तो ये ऊपर 6r है, 2 2 4 और 2 6, तो r से पूरा r कट गया। ये 4 से ये 4 काट दो, इस 4 से ये 4 काट दो। अब जो डाटा बचा वो लिख लो, 4π यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा 1/3, तो ये हो जाएगा 4π/3 3 9, 1/9, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 36 पर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये जो है इस तरह से करते हैं। A/B/C/D लिखा हो तो मिडिल टर्म एक्सटर्नल टर्म A/D रेशियो प्रोपोर्शन वाले। अभी ये क्या है 4π, अगर इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो एक्सटर्नल टर्म मिडिल टर्म, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 36 आ जाएगा। समय लगा है क्वेश्चन? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये आपको एरिया के और वॉल्यूम के आप थोड़े फॉर्मूले और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी सर। चलो ठीक, बाकी कल करते हैं कुछ और। ठीक है सर। तो